नियम से बोलते हैं, अष्टक नियम। अष्टक नियम होता क्या है बेसिकली कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि बहुत ज़्यादा स्थायी है। जैसे कि हम भी चाहते हैं कि भाई हम बहुत स्टेबल रहें, स्थायी रहें, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे साथ कोई समस्या नहीं हो, बहुत स्टेबल रहें। इसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु चाहता है कि भाई वो कैसा रहे, स्थायी रहे, उसका स्थायित्व सामान्यतः वो चाहते हैं कि उनका स्थायित्व अक्रिय गैसों के समान हो। अब अक्रिय गैसें क्या होती हैं? अक्रिय गैसें आवक सारणी में ऐसी गैसें हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक का मतलब होता है कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा तो वो उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। स्थायित्व का मतलब होता है कि भाई आसानी से वो किसी के साथ क्रिया ना करे, आसानी के साथ किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। अगर कोई भी परमाणु आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, या किसी के साथ किसी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है, तब सामान्यतः ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? अक्रिय कहलाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक परमाणु चाहता है कि वो कैसा रहे, स्थायी रहे। स्थायी होने के लिए परमाणु चाहते हैं कि उनका अष्टक कंप्लीट हो, उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जैसे ही सामान्यतः एस खंड के, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्व चाहते हैं कि उनका अष्टक, उनका ऑक्टेट पूरा रहे, जिस वजह से उनमें स्थायित्व तो आ जाए। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p2 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे बताइए बाह्यतम कोश कौन सा है, आउटर कोश शेल कौन सा है? बाह्यतम कोश ये वाला होता है, ठीक है। ये देखो ये 1 संख्या क्या बता रही है, ये पहला शेल, पहला कोश, और ये दूसरे कोश का एस उपकोश, ये दूसरे शेल का पी उपकोश, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो भाई ये कार्बन क्या चाहेगा कि उसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाए? 8 हो जाए। अभी हैं कितने? 4 है। अब क्या करेगा? ये 8 पूरे करने के लिए या तो किसी से लेगा या वो इसके साथ साझेदारी कर लेगा। देखो जैसे हमें यहाँ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब होता क्या, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये क्या है? एक सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ऐसे एक इसका, एक इसका, ऐसे ही एक इसका, एक इसका, और इस तरह से ये 4 बॉन्ड बन जाते हैं। 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक है, और प्रत्येक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब देखो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसको हम उठा के यहाँ लिखा इस तरह से, बाह्यतम कोश को यहाँ उठा के लिया 2s2 2p2, ठीक है। हमें पता है एस कक्षक में, एस उपकोश में एक ही कक्षक होता है, एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, 1 और 1 2। होता क्या है? कार्बन अपनी 4 वैलेंसी शो करता है, अपने संयोजक का 4 प्रदर्शित करता है। वो कब करता है? उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट। अब उत्तेजित अवस्था क्या होती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर यहाँ से कूदकर यहाँ चला जाता है। ऐसे में जो युग्म था 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे इसने एनर्जी ग्रहण की और कहाँ चला गया? पी में चला गया। जैसे पी में गया, अब देखो चारों कैसे हो गए? आयुग्मित हो गए। एक चीज ध्यान रखना है, बॉन्ड हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। आयुग्मित यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएगा, पेयर्ड कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ शादी किसकी होती है तो सिंगल होगा, उसकी शादी होगी। तो पहले से डबल है, ऑलरेडी शादी हो सकती है, उसकी दोबारा शादी होगी नहीं होगी, सामान्य का तो नहीं होगी। तो ऐसे ही
सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, स्पेशली सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन आए, ये आया, एक ये आया, ये चारों हाइड्रोजन थे। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसने इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, ऐसे इसने दिया तो ये बॉन्ड बन गया, ऐसे इसने दिया, इस प्रकार से ये 4 बॉन्ड बनके तैयार हो जाते हैं। अब देखो हमें क्या दिखाया था यहाँ पर कि प्रत्येक बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर भी दिख रहे हैं, एक ये किसका था, कार्बन का है, ये किसका है, हाइड्रोजन का है। ऐसे ये वाला कार्बन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से प्रत्येक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं। अब देखो भाई, अब हम गिनते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। ये हमने बाह्यतम कोश में लिखा है, देखो ये बाह्यतम कोश को उठा के, आउटर मोस्ट शेल को उठा के हमने यहाँ लिख दिया। अब आप गिनो जरा, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2, तो 4, तो 6 और 2 8 हो गए। इसका मतलब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी उसका अष्टक पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। अब जिसका अष्टक पूर्ण है वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम इंसान लोग और केमिस्ट्री में जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी तरह होते हैं, परमाणु हमारी तरह होते हैं। कैसे, हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत अमीर बन जाए, चाहते हैं ना, बहुत सारा पैसा हो जाए, इससे हम स्थायी हो जाएं, बाहर कहीं काम करने को ना जाना पड़े। ऐसे ही ये परमाणु, ये एटम, ये चाहते हैं कि ये अक्रिय गैसों के समान हो जाएं, इनर्ट गैसों के समान हो जाए। अब अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडियम, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। स्पेशली एस ब्लॉक के तत्व और पी खंड के तत्व, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व ये चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके समान हो जाए, क्योंकि इनके सभी के बाह्यतम कोश में NH2 NP6, इसमें भी NH2 NP6, यानी बाह्यतम कोश में कितने हो रहे हैं, 6 और 2 8। ऐसे ही इसमें भी NH2 NP6, यहाँ पर NH2 NP6, NH2 NP6, NH2 NP6, यानी सभी के N यहाँ पर क्या है, कोशों की संख्या है, यहाँ कोशों की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से NH2, ठीक है, यहाँ पर NH2 होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सिर्फ 2 होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो उसमें 1s2 ही होता है, NH2 होगा। ठीक है, बाकी सभी में NH2 NP6 होता है। तो ये सब चाहते हैं कि इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, जिससे हमारा स्थायित्व बढ़ जाए। इसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। अब बात करें, आपने बताया था कि सोडियम पर प्लस क्यों आया, +1 क्यों आया, तो देखिए हमने लिखा Na, यहाँ Na लिखा हमने यहाँ पर Na क्या करता है, ये एक धातु है, एक मेटल है, और प्रत्येक मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। वो कोई भी आ जाए वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जितनी भी धातु हैं, जितने भी मेटल हैं, चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन हो, लोहा जिसे हम कहते हैं, चाहे सोना हो, गोल्ड, चाहे सिल्वर हो, जिसे चांदी कहते हैं, कोई भी एक धातु हो, प्रत्येक धातु चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो पता चलता है हमें कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो देखो भाई, ये भी एक धातु है, एक मेटल है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कैसे करके, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 11 है। तो अगर हम इसका लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 3s1। अब देखो भाई, अगर हम कहें कि भाई सोडियम को
अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपना अष्टक कंप्लीट करना है। तो अब इसके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन। आगे हम जाएंगे तो यहाँ आके हमें 3p भी अगर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर हम कहें कि बताइए ये अपना अगर अष्टक पूर्ण करेगा तो अभी भाइजन क्वेश्चन कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है। इसका मतलब कितने और चाहिए थे इसे? 7, क्योंकि 7 लेना पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो देने वाला है, ये तो सोडियम धातु है, मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो कभी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कभी लेने नहीं जाएगा। अगर ये क्या है, एक मेटल है, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास? देखो ये बचा, जैसे S से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बचा? देखो S में 2, P में 6, कितने हो गए? 8 हो गए। यानी सोडियम जो है अपना अष्टक, अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि भाई 7 ले तो सकता नहीं था। अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेकर पूर्ण करना होता अपना ऑक्टेट तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, क्योंकि मेटल है, मेटल कभी लेते नहीं है सामान्यता। लेकिन हाँ, एक इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी सकता था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम पर अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अगर कहीं पर माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर जुड़े हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही प्लस आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतने ही माइनस आते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक परमाणु चाहता है वो अपना अष्टक पूर्ण करे, जिससे उसका स्थायित्व बना रहे और हाई स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टेट रूल होता है।